दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नायक फिल्म के अनिल कपूर की भूमिका में उतर चुकी है और दिल्ली में ताबड़तोड़ फैसले लिए जाने लगे हैं। इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा था वो था यमुना की सफाई। अब दिल्ली की बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा और पहला मिशन है यमुना को साफ सुथरी बनाना और अब इसके लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद अब दिल्ली वालों को जल्द ही साफ यमुना देखने का सौभाग्य मिलेगा। डिटेल में आपको इस पूरी रिपोर्ट की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आ गई है और आते ही विकसित दिल्ली के लिए ताबड़तोड़ काम किए जा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ा वादा यमुना की सफाई का किया था और इस वजह से ही बीजेपी इस काम में कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने यमुना की सफाई का मेगा प्लान बनाया है। ये प्लान क्या है, समझिए। देखिए, पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पीएमओ के साथ यमुना की सफाई के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की एक लिस्ट शेयर की है। दोनों एजेंसियों ने 12 फरवरी को पीएमओ के साथ एक प्लान के मुताबिक अगले 3 महीनों और उससे आगे के लिए उपाय सुझाए हैं। इसमें दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने, मुख्य नालों को रोकने और शहर की अनधिकृत कॉलोनियां यानी कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं उनको सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला भी लिया गया है जिसे सुनकर दिल्ली वालों का मन गदगद हो जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी को यातायात और पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की प्लानिंग भी की जा रही है। इसको लेकर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने यमुना जल टैक्सी परियोजना का एक प्रस्ताव दिया है। इसको लेकर पहले ही चर्चा 14 फरवरी को एनसीआर राज्यों के परिवहन सचिवों की बैठक में हो चुकी है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि 20 से 25 यात्री नौकाओं को इस जल परिवहन प्रणाली में शामिल किया जा सकता है और अगर ऐसा हो जाता है तो आप सोचिए दिल्ली में पर्यटन के लिहाज से ये कदम कितना फायदेमंद होने वाला है। लेकिन ये अभी तक नहीं किया जा सका क्योंकि इस तरह की प्रोजेक्ट के लिए पानी की गुणवत्ता और नदी में कम से कम एक तय सीमा तक गहराई होनी चाहिए, जिसके लिए पहले कभी काम ही नहीं किया गया। देखिए, यमुना नदी में एक ऐसा मुद्दा है जो कि आम आदमी पार्टी की सत्ता से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने यमुना नदी को लेकर दिल्ली की जनता से कई वादे किए थे, लेकिन उसको 10 सालों में भी पूरा नहीं कर सके। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो यमुना को लेकर एक भी मौका आम आदमी पार्टी को बोलने का नहीं देना चाहती है। कुल मिलाकर बात यह है कि सड़क, सीवर, नाली, गंदा पानी, वायु प्रदूषण, यमुना नदी का प्रदूषण, इन्हीं मुद्दों पर सफेद झूठ बोलकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 10 साल तक राज करते रहे। उन्होंने अपने एक भी चुनावी वादों को अपने दोनों कार्यकाल में पूरा नहीं किया। अब की बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी दिल्ली में उतर आई है और अब जब दिल्ली की रेखा सरकार को मोदी की गारंटी पूरी करनी है तो कोताही बरतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यही वजह है कि जिन मुद्दों पर केजरीवाल चुनाव हारे उन तमाम समस्याओं से दिल्ली की जनता को निजात दिल्ली की रेखा सरकार की प्राथमिकता बन गई है, जिसका असर जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। खराब सड़कों का डेटा इकट्ठा कर उसे दुरुस्त करने की दिशा में काम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदूषण से निपटने के मास्टर प्लान पर अमल भी किया जा रहा है। जाम नालियों और टूटे सीवरेज पर काम शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर रेखा सरकार अपने वादों के मुताबिक दिल्ली तस्वीर बदलने की कवायद में जुट चुकी है, क्योंकि पार्टी को दिल्ली में न सिर्फ अपने वादे को पूरा करना है बल्कि दिल्ली की तेजी से बदलती तस्वीर दिखाकर बिहार में चुनाव में भी उतरना है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।